नमस्कार, स्वागत है आपका तत्व भारत में। मैं आपके साथ में भी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक बयान देने और यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले ट्रंप ने अचानक यूटर्न ले लिया। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि यूरोपीय देशों पर टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा। दरअसल कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर 10% आयात शुल्क लगाने की चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की योजना का विरोध जारी रहा तो टैरिफ को 25% बढ़ाया जा सकता है। इस धमकी से यूरोप में खलबली मच गई और ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंच गया। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान नाटो महासचिव के साथ हुई बैठक के बाद ट्रंप ने बयान दिया कि ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र को लेकर भविष्य के एक समझौते की रूपरेखा तैयार हो गई है। इसी वजह से उन्होंने टैरिफ लगाने का फैसला फिलहाल वापस ले लिया। ट्रंप ने कहा कि यह संभावित समझौता अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों दोनों के हित में होगा और इससे आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत होगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि बातचीत का नेतृत्व अमेरिका के शीर्ष अधिकारी करेंगे और आगे कई दौर की वार्ता होगी। इस यू टर्न को वैश्विक राजनीति में ट्रंप की रणनीति के नरमी के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले उनके आक्रामक रुख के कारण यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब टैरिफ की धमकी हटने से बाजारों और सहयोगी देशों को राहत मिली है। डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि बातचीत ही इस विवाद का सही समाधान है। हालांकि ग्रीनलैंड की संप्रभुता को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और अमेरिका की रणनीतिक दिलचस्पी आर्कटिक क्षेत्र में बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये यू टर्न सिर्फ राजनीतिक दबाव और कूटनीतिक बातचीत का नतीजा नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और नाटो सहयोगियों के साथ रिश्ते को बचाने की कोशिश भी है। आने वाले दिनों में यह देखना साफ होगा कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच समझौता किस दिशा में जाता है और क्या ये तनाव पूरी तरह खत्म हो पाता है या नहीं। धन्यवाद।